नमस्कार साथियों, मैं जय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंबिका स्टडी क्लासेस पे। साथियों, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 पार्ट कर चुके हैं। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिस पर हम सबसे पहले किस्त पर आधारित जो भी क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बच गए हैं उनकी हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो किस्त का क्वेश्चन है भाई वो देखिए क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। कहा कि भाई कोई राशि उधार ली गई है 5% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से। कितना कहा गया भाई? 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार ली जाती है। 882 रुपए की 2 किस्त है भाई। दोनों किस्त क्या कहा गया है? 2 किस्त है, वो क्या है? बराबर किस्त है। तो उधार ली गई राशि आपको क्या करना है इसके अंदर बताना है। देखिए, जब भी आप किस्त के क्वेश्चन करें यहां से सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना भाई? दर यानी कि रेट कितना रहेगा। ठीक है, दर यानी कि रेट कितना रहेगा। रेट हमें कितना दे दिया यहां से? 5%। देर जो दर है वो कितना हो गया भाई? यहां से 5%। 5% है तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई? 5/100% के लिए तो ये कितना हो जाएगा? 5 चुके 20 यानी कि 1/20 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा भाई? 1/20 हो जाएगा। यानी कि जो दर आई है अब अपने पास में वो कितनी है भाई? यहां से 1/20 यहां पे लिख देता हूं मैं। दर कितनी हो गई भाई? 1/20 यानी कि 5%। सबसे पहले कहा गया कि मूलधन लेना है यहां पे, और यहां पे क्या हो जाएंगे भाई? किस्त। यहां पे क्या लेना हमें? मूलधन, और ये क्या हो जाएगा? किस्त। यानी कि कितने रुपए थे और कितनी किस्त बनी है? 20 रुपया मूलधन था और 1 रुपया क्या लग गया भाई? उस पे ब्याज लग के 21 रुपए की क्या हो गई? वो किस्त बन गई। 21 रुपये की क्या हो गई? किस्त बन गई यहां पे। अब उसने बोला है कि 2 बराबर किस्तें। एक किस्त हो गई भाई, एक 20 था और दूसरा 21 रुपए। अब दूसरी किस्त के लिए मैं इसका क्या कर दूंगा? स्क्वायर कर देंगे भाई। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 21 का स्क्वायर कितना हो गया? 441। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 441। अब उसने कहा है कि भाई दोनों किस्त है वो क्या होनी चाहिए भाई? बराबर होनी चाहिए। जो 2 किस्त है दोनों किस्त बराबर होनी चाहिए। अब पहली तो 21 रुपए और दूसरी 441 है। बराबर करने के लिए मैं क्या कर दूंगा? इसको 21 से गुना। अगर किस्त को 21 से किया है तो मूलधन को भी क्या करेंगे? 21 से गुना कर देंगे। अब यहां पे जो मूलधन आया है 21 दूनी 42, 420 रुपए, और ये कितना हो गया भाई? 400 रुपए। कुल मूलधन कितना हो गया भाई? 820 रुपए। कुल मूलधन कितना हो गया? 820 रुपए। लेकिन यहां पे जो किस्त बनी है 441 की एक किस्त बनी है। ठीक है, अब हमें 441 की जो किस्त बनी है वो कितना दे रखा है यहां पे? 882। कितना दे रखा भाई? 882 रुपए दे रखा है। जो ये किस्त बनी है ये कितने गुना पे है? 2 गुना पे है। यानी कि 441 को जब 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 882। इसी प्रकार से जो मूलधन है उसका भी क्या करेंगे हम भाई? 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 20 दूनी 40, यानी कि 1640 रुपए क्या हो जाएगा भाई? उसने जो राशि उधार ली थी वो क्या हो जाएगी? यहां से 1640 रुपए वो राशि हो जाएगी। ठीक है भाई, ये तो था क्वेश्चन अपने पास में। बस आपको एक बात ध्यान रखना है, किस्त के क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी जाती है। एक तो क्वेश्चन ये होगा कि भाई राशि कितनी होगी, और एक रहेगा कि भाई प्रत्येक किस्त कितने रुपए की बनती है। ये 2 क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। सबसे पहले मूलधन निकालेंगे हम। ये मूलधन और 1 रुपए ब्याज लग के वो किस्त कितनी हो जाएगी भाई? 21 रुपए। 2 बोला है तो स्क्वायर कर दिया हमने। अब स्क्वायर किया तो इसको दोनों किस्तों को क्या करना है? बराबर करना है। बराबर करके हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, देखिए इसमें आपको पूछेगा कि प्रत्येक किस्त कितने की बनेगी भाई। एक व्यक्ति द्वारा उधार ली गई राशि, व्यक्ति द्वारा उधार ली गई राशि, व्यक्ति द्वारा उधार ली गई राशि 4% वार्षिक, 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज से, चक्रवर्ती ब्याज की दर से, की दर से 2 वर्ष के अंत में, क्या कहा भाई, 2 वर्ष के अंत में कितना हो जाता भाई, 2550 रुपए, 2550 रुपए की 2 बराबर किस्तों में चुकाता है, कि 2 बराबर किस्तों में चुकाता है। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है कि प्रत्येक किस्त कितने रुपए की बनी है, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की बनी है, वो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है भाई। एक बार दोबारा से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एक व्यक्ति द्वारा उधार ली गई राशि कितना परसेंट, 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चुकाता है भाई, 2550 रुपए। अब प्रत्येक किस्त आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सोल्व नहीं करना है, ऑप्शन लिखिए इसके। सबसे पहले क्या कहा है, पहला ऑप्शन है भाई 1377 रुपए, पहला है 1377 रुपए। बी ऑप्शन है 1352 रुपए और सी ऑप्शन क्या दे दिया हमें 1275 रुपए और डी ऑप्शन है 1283 रुपए। आपको जब भी प्रत्येक किस्त की यहां पे बात करेगा, ठीक है भाई, प्रत्येक किस्त की जब भी बात करेगा हमें ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। अब यहां पे आप क्या देखेंगे कि दर कितनी दे रखी है, हमें जो दर दे रखी है वो कितना है यहां पे, यानी कि रेट है वो कितना दे रखा है 4%। जो दर है वो कितना दे रखा है 4%। कितना होता है भाई 4/100 यानी कि 1/25। कितना दे रखा हमें 1/25 दे रखा है। कितना है भाई 1/25 दे रखा है हमें। अब मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था ये तो मूलधन हो जाएगा और यहाँ पे हम क्या लेंगे भाई किस्त। ये क्या हो जाएगा मूलधन और ये क्या हो जाएगा किस्त। मूलधन कितना रुपए है 25 रुपए और 1 रुपए ऐड होकर वो किस्त में चला जाता है। कितना हो जाएगा भाई 26 रुपए। अब आपको एक चीज देखनी है यहाँ पे 26 किसका मल्टीपल है 13 का मल्टीपल है भाई। 2 गुणा 13 या 13 गुणा 2। एक चीज देखना आपको 13 दूनी 26 है। अब आप ऑप्शन पे जाइए और ये देखिए कि 13 और 2 का मल्टीपल कौन सा है। 13 और 2 का मल्टीपल ये 13 है लेकिन ये नहीं हो रहा 77। 13 एकम 13 और 13 चौक 52। एक ऑप्शन हमें मिल गया है। अगले ऑप्शन पे जाइए ये 13 से और 12 13 से नहीं हो रहा यानी कि ये भी नहीं हो रहा ये नहीं हो रहा और एक ऑप्शन है केवल 1352। अब साथियों आपको देखना है कि अगर ये 26 से नहीं हो रहा है, ठीक है 26 से नहीं हो रहा है तो क्या करना है आपको इनका स्क्वायर कर देना है। यहां से 25 का स्क्वायर कर देंगे 26 का स्क्वायर। अगर वो एक बार नहीं हो रहा मल्टीपल तो स्क्वायर से मल्टीपल होके आपको केवल एक ऑप्शन यहां से मिलेगा और वो ही क्या हो जाएगा भाई 1352 रुपए की जो प्रत्येक किस्त बनेगी वो कितनी हो जाएगी भाई 1352 रुपए की एक किस्त हो जाएगी। यही आपको क्वेश्चन के अंदर करना था। बाई ऑप्शन से हम इसको आसानी से कर सकते हैं भाई। मान लीजिए कि यहां से नहीं मिला तो 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई 575। 25 का स्क्वायर कितना होता है 575 हो जाएगा यहां से, ठीक है। अब कितना हो जाएगा यहां से जब मैं 26 का स्क्वायर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 676 है यानी कि कितना हो जाएगा 676। ये इसका क्या मिलेगा भाई हमें मल्टीपल में मिलेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा यहां से
अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई हम। अगले क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, देखिए जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है कि कोई धनराशि उधार लेकर, कोई धनराशि उधार लेकर 121 रुपए की वार्षिक 121 रुपए की वार्षिक दो किस्त क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर है कि भाई कोई राशि उधार ली गई है और 121 रुपए वार्षिक 2 किस्तों में चुकाता है, 2 किस्तों में चुकाता है। अब हमें क्या कहा गया है, यदि उसकी जो वार्षिक दर है, यदि चक्रवर्ती ब्याज की जो दर है वो 10% क्या है भाई, वार्षिक है, 10% क्या है, वार्षिक है। तो उधार ली गई राशि आपको बताना है, क्या बताना है, उधार ली गई राशि आपको बताना कि कितनी राशि थी वो उधार ली गई है, वो इस क्वेश्चन के अंदर बताना है भाई। ठीक है, देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है, दर देखना है। यहां से दर कितनी दे दी, 10%। कितना होता है भाई, 1/10। 10% कितना होता है, 1/10। यानी कि ये तो क्या हो जाएगा भाई, मूलधन है, और ये कितना हो जाएगा, जो किस्त बनेगी वो हो जाएगी। यानी कि 10 रुपए की राशि और एक ऐड होके क्या हो जाएगी, यहाँ पे किस्त एक ऐड होके कितना हो जाएगा, 11 रुपए हो जाएगा। 10 रुपए की राशि एक ऐड होके कितनी किस्त बन जाएगी, 11 रुपए। अब उसने बोला है कि 2 किस्तों में चुकाता है, 2 किस्तों में वो चुकाता है, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और 111 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 121 रुपए। कितना होता है भाई, 121 रुपए। अब उसने बोला है कि दोनों किस्तें क्या होनी चाहिए भाई, समान किस्त हमेशा लेनी चाहिए आपको। अगर क्वेश्चन में बोले या ना बोले, किस्त आपको हमेशा समान रखनी है। आप कोई साधन खरीदते हैं तो ये तो नहीं होता कि एक महीने आपने 5000 किस्त दे दी, एक महीने 2000। किस्त हमेशा आपको क्या रखनी है भाई, समान। इसको 121 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 11 से गुणा। अगर किस्त को 11 से क्या है तो मूलधन को भी क्या करेंगे, 11 से गुणा। ये कितना हो जाएगा भाई, 11 नहीं 110, और ये कितना हो जाएगा, 100 रुपए। टोटल जो है वो कितना हो गया भाई, 210 रुपए। लेकिन यहाँ पे जो किस्त बनी है वो कितनी है, 121 रुपए है। क्वेश्चन के अंदर भी वार्षिक किस्त कितना दे रखा भाई, 121 है। यानी कि एक ही गुणा पे है, ये कुछ करना नहीं आपको, 121 ही है, तो ये भी क्या होगा, एक ही गुणा पे, यानी कि सेम रहेगा, 210 रुपए क्या हो जाएगा भाई। उधार ली गई राशि कितनी थी, 210 रुपए थी, वो राशि उधार ली गई थी। ये हमें क्वेश्चन के अंदर बताना था। तो साथियों ये तो थे हमने 3 क्वेश्चन किस्त पर आधारित किए हैं। अब हम बात करते हैं आगे जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं उनके बारे में। ठीक है भाई, अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो क्या कहा है भाई कि 13वें वर्ष CI यानी कि चक्रवर्ती ब्याज 1024 रुपए हो तो 10वें वर्ष CI ज्ञात करो। 10वें वर्ष CI यानी कि चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो यदि हमें क्या दिया गया है, यदि ब्याज की दर, क्या कहा गया है भाई, ब्याज की दर 14.2/7% है। क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि भाई 13वें वर्ष जो CI है वो कितना हो जाता है, 1024 रुपए हो जाता है। अब 10वें वर्ष CI कितना था हमें ये ज्ञात करना है, और हमें दे दी क्या, दर दे दी कितनी, 14.2/7। यानी कि जो दर दी गई है हमें कितनी है, 14.2/7। अब आपको पता होगा 14.2/7 कितना होता है भाई, 1/7। 14.2/7
कितना होता है, 1/7 होता है। ठीक है, यानी कि जो 7 रुपए थे, 7 रुपए थे, वो कितने हो गए, यहां से 8 रुपए हो गए। 7 रुपए थे और कितने रुपए हो गए भाई, 8 रुपए हो गए। एक क्या कर देंगे यहाँ पे, प्लस कर देंगे हम। अब देखिए ये कह रहा है कि 13 वर्ष है और पूछा क्या है भाई, 10वें वर्ष का पूछा है। यानी कि 13 में से अगर मैं 10 घटा दूं तो कितना हो जाएगा, 3। ये जो 3 बचा है, ये इसका हमें क्या लेना है, इसका क्यूब लेना है भाई। जो यहां पर टाइम आता है वही हमें क्या लेना है, क्यूब लेना है। अगर 3 आए तो क्यूब, 2 आए तो स्क्वायर कर देंगे हम इसका। ठीक है, यानी कि वर्ग कर देंगे। अब जो ये 3 आया है, जब मैं इसका क्या करूंगा, क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 8 का क्यूब कितना होता है भाई, 512। 8 का क्यूब कितना होता है भाई, 512। अब उसने कहा है कि जो 13वें वर्ष था, ये 13वें वर्ष की है और ये पहले, उससे पहले, यानी कि उससे पहले कितना हो गया, 10वें वर्ष का। लेकिन जो 13वें वर्ष की जो राशि है वो कितनी दे दी, 1024। कितना दे दिया भाई, 1024। यानी कि ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 2 गुणा पे है। तो हम इसका जो 10वें वर्ष का है उसका क्या करेंगे, 2 गुणा 6, 8, 6, यानी कि कितना हो जाएगा भाई, 6, 8, 6, यानी कि 686 रुपए हो जाएंगे। 686 रुपए क्या हो जाएगा भाई, अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, एक बार दोबारा से देखेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है। 13वें वर्ष जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना हो गया, 1024 रुपए। 10वें वर्ष का हमें ज्ञात करना है, दर हमें 1/7, 14 से ही 2/7 मतलब 1/7 दे दी। यानी कि कोई राशि 7 थी, वो कितना हो गए भाई, 8 हो गई। अब दोनों का अंतर कितना भाई, 13 रुपए, 13 वर्ष और 10 वर्ष का अंतर कितना हो गया, 3 वर्ष का। तो 3 आया, 3 जितना अंतर वो पावर में रखना है आपको, जितना अंतर वही पावर में रखना है आपको। कितना हो जाएगा, 343 और 512 हो जाएंगे। 343 और क्या हो जाएगा भाई, 512 हो जाएंगे यहां से। ठीक है, ये कितना दे रखा है, 2 गुना पे, तो इस राशि का भी हमें क्या कर देंगे भाई, 2 गुना कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे इसी पे, क्या कहा गया है भाई अगले क्वेश्चन के अंदर। अब हम क्यूब था तो अब हम बात करेंगे कि स्क्वायर के ऊपर की। ठीक है, क्या कहा क्वेश्चन में, 7वें वर्ष व 5वें वर्ष, 7वें वर्ष व 5वें वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज का चक्रवर्ती ब्याज हमें कितना दे दिया, चक्रवर्ती ब्याज 961 व 576 है। 961 व कितना दे दिया भाई, 576 है। ब्याज की दर बताओ, क्या पूछा भाई, ब्याज की दर बताओ। क्या बताना हमें, ब्याज की दर बताना है भाई। देखिए किस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन को, हमें क्या दे दिया भाई, 7वें वर्ष और 5वें वर्ष का ब्याज क्रमश है, यानी कि कितना है भाई, यहां से 7वें वर्ष का तो 961 है, तथा जो 5वें वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है भाई, 576 रुपए है। हमें बताना है कि ब्याज की दर कितनी होगी। ब्याज की दर हमें किस प्रकार से निकालेंगे, कितना दे दिया भाई, 7वें वर्ष का 961 रुपए और ये 5वें वर्ष का कितना है भाई, 576 रुपए है। अब अंतर कितना है, 7 और 5 में जो अंतर है वो कितना है, 2 का अंतर है। हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये क्या करेंगे, हम यहां से स्क्वायर रूट ले लेंगे भाई। अब आपको पता होना चाहिए 961 किसका स्क्वायर रूट होता है, 31 का स्क्वायर रूट होता है, और 576 किसका होता है भाई, 24 का। ठीक है, ये कितना हो गया, 961 31 का, और ये कितना हो गया, 576 24 का। अंतर कितने का है भाई, 7 का अंतर है। ठीक है ना, कितने का अंतर है भाई, 7 का अंतर है।
अपोन में क्या लेंगे, 7वें और 5, यानी कि जो सबसे कम राशि है उसको हम क्या करेंगे, अपोन में ले लेंगे भाई। कितना हो जाएगा 24 है। और परसेंटेज के लिए कितना करेंगे भाई, परसेंटेज के लिए कितना करेंगे 100 के लिए। जब मैं 700 को 24 से गुणा करूंगा, 24 से भाग करूंगा, देखिए 1/24 कितना होता है और उसको हम 7 से कर देंगे तो 29 सही 1/6 आ जाएगा। 29 सही 1/6 परसेंटेज क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 29 सही 1/6, इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो था क्वेश्चन हमने निकाला। अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। अगले क्वेश्चन में इसी प्रकार का लिया है हमने, ताकि आप आराम से इन क्वेश्चनों को समझ। क्या कहा गया है हमें कि 17वें व 14वें वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः कितना दे दिया हमें, 4096 तथा 3375 रुपए है। तो सीआई की जो दर है वो हमें बतानी है। हमें क्या बताना है क्वेश्चन के अंदर, जो दर रहेगी वो हमें इसके अंदर बताना है भाई। देखिए सबसे पहले जो हमें वर्ष दे रखा है उनका अंतर देखिए, वर्ष का क्या देखना है, अंतर है। 17 में से 14 गए तो कितना हो गया भाई, 3 वर्ष का, 3 वर्ष है तो इसका क्या कर देंगे हम, क्यूब रूट कर देंगे। कितना हो जाएगा भाई, 3375 रुपए की राशि थी और वो कितनी हो गई, 4096 हो गई। 3375 की राशि 4096 हो गई। क्या कर देंगे इनका, जब क्यूब रूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये कितने का हो जाएगा, 3375 किसका क्यूब रूट होता है, 15 का, और 4096 किसका होता है, 16 का। आपको कम से कम 20 तक तो इनके क्यूब रूट याद होने चाहिए भाई, ताकि क्वेश्चन में टाइम नहीं लगे। कितना हो जाएगा भाई, 3375 15 का और 4096 किसका हो गया, 16 का। दोनों का अंतर है कितना है भाई, 1 का अंतर है, कितना, बटे में 15। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, और अपोन में कितना हो जाएगा भाई, 15। और परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 1/15 कितना होता है, 6 सही 2/3%। कितना होता है भाई, 6 सही 2/3%। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस एक बात ध्यान रखनी थी आपको, 17वें वर्ष और 14वें वर्ष का कितने का अंतर, 3 का, क्यूब रूट कर दिया, जो डिफरेंस आया अपोन में 15, तो ये क्या हो जाएगा इसका भाई, क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई, एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार देता है, एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार देता है कि प्रथम वर्ष, क्या कह रहा है भाई, कि प्रथम वर्ष यानी कि जो पहली साल है, पहली साल के अंत में, प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपए वापिस करेगा। कितने करेगा भाई, वापिस करेगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, और वह दूसरे साल के अंत में, वो सेकंड ईयर यानी दूसरे साल के अंत में 4410 रुपए, कितने भाई, 4410 रुपए वापिस करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा भाई, ये वापिस करेगा, 4410 रुपए वापिस करेगा। यदि सीआई की दर, यदि सीआई की दर 5% है, कितनी है भाई, 5% है। ठीक है, सीआई की दर कितना दे दिया, 5% है, तो राशि का मूल्य क्या होगा, यानी कि हमें वो राशि बतानी है भाई, कितनी राशि होगी,
दोबारा से देखिए क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। एक व्यक्ति इस प्रकार से उधार देता है कि भाई उसने कहा कि पहले साल के आखिर में तुझे 3150 रुपए वापस करने होंगे, वह दूसरे साल के अंत में कितने 4410 रुपए करने वापस पड़ेंगे। लेकिन सीआई की दर कितना दे दिया 5%। सीआई की दर है वो कितना दे दिया यहाँ पे 5%। क्वेश्चन को हम क्या करेंगे भाई, सीआई की यानी कि जो दर दे दी हमें वो कितना है 5%। 5% कितना होता है भाई 1/20। 5/100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/20 कर देगा भाई। ठीक है, अब उसने क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर, यानी कि 20 रुपए थे, अब ब्याज लगकर कितना हो गया भाई 21 रुपए। 20 रुपए थे, ब्याज लगकर कितना हो गया भाई 21 रुपए। अब उसने 2 साल की बात की है भाई। ठीक है, 2 साल की बात की गई। हम क्या करेंगे, इसका 20 का स्क्वायर कर देंगे 400, 21 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 441 रुपए। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर कितना कहता है भाई 441। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कहा कि भाई पहले साल के अंत में उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे 3150 रुपए। यानी कि जो 21 की वैल्यू है वो कितना दे दिया 3150 रुपए। और दूसरे साल के अंत में 441 नहीं, उसे 4410 रुपए, 4410 रुपए देने होंगे भाई यहाँ पे। ठीक है, ये कितने गुना पे है भाई 21 को हमें डिवाइड करना है कितने से 3150 रुपए। यानी कि जब मैं इसको 150 गुना करूंगा 21 और 15 की गुना 315, एक जीरो से हम एक जीरो लगा देंगे। 441 कितने गुना पे है भाई 10 गुना पे। तो इधर जो राशि आई है अपने पास में उसको भी हम क्या करेंगे 15 गुना, और इस राशि का कितने गुना कर देंगे भाई 10 गुना। 15 दूनी कितना हो गया भाई 100, 150 से करना है ना भाई इसको 10 से। 15 दूनी 30 और 2 जीरो यानी कि 3000 और 4000 ये राशि हो जाएगी। तो जो शुरुआत की उसकी राशि थी वो कितनी हो जाएगी भाई 4000 प्लस में 3000 यानी कि कितनी हो जाएगी 7000 रुपए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भाई। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7000 रुपए क्या हो जाएगा आंसर है। एक बार दोबारा से देखेंगे इसी क्वेश्चन को, क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर है कि एक व्यक्ति इस प्रकार से उधार देता है कि भाई पहले साल के अंत में उसे कितने 3150 कितने गुना पे है। देखिए रेट दे रखा है हमें कितना 5%, कितना होता है 1/20 यानी कि 20 रुपए और ब्याज लगकर कितना हो गया 20 रुपए, ब्याज लगकर 21 रुपए। अब जो ये 21 रुपए ये आपको देखना कितने गुना पे है 150 गुना पे, तो जो राशि थी उसको भी हमने क्या कर दिया 150 गुना पे। अब आगे बोला है कि ये जो स्क्वायर 2 साल की बात है, स्क्वायर 3 साल की है तो क्यूब। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 रुपए। अब 441 रुपए नहीं लौटाने उसको 4410 रुपए कितने गुना पे है 10 गुना पे है। तो जो राशि आई है अपने पास उसको भी क्या कर देंगे 10 गुना पे, दोनों का हम जोड़ कर देंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे भाई यहां से कितने रुपए हो जाएंगे 7000 रुपए राशि के हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने पास में। ठीक है, देखिए क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 216 रुपए बैंक में जमा करता है। 216 रुपए बैंक में जमा करता है भाई, क्या करता है 216 रुपए
बैंक के अंदर जमा करता है। यदि बैंक 16.2/3% वार्षिक दर से, क्या कहा भाई, वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज का भुगतान करता है, चक्रवर्ती ब्याज का भुगतान करता है। आगे क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर है, तो 3 वर्ष के अंत में खाते में कितने रुपए, खाते में कितने रुपए जमा होंगे, कितने रुपए या कितनी राशि होगी भाई, ये आपको बताना है। यहां पे कर लीजिए कितनी राशि होगी, खाते में कितनी राशि होगी, यानी 3 साल बाद उसका जो बैंक बैलेंस चेक करेगा तो कितना होगा, ये क्वेश्चन के अंदर बताना है भाई। क्या कहा कि एक व्यक्ति है जो प्रत्येक वर्ष के आरंभ में भाई बैंक में 216 रुपए जमा करता है और बैंक उसे 16.2/3 वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज देता है, तो 3 साल बाद आपको बताना उस व्यक्ति के खाते में कुल कितनी राशि होगी। ठीक है, कुल कितनी राशि होगी भाई। देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या है, जो दर दे रखी है वो लेके चलना है। दर कितनी है, 16.2/3%। कितनी है दर, 16.2/3% है। 16 × 48 और 2 50/3, यानी कि 1/6। दर कितनी दे रखी है भाई, हमें 1/6 दे रखी है यहां से। अब वो क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर भाई, अगर वो पहले साल मान लो 6 रुपए जमा कराता है तो 1 रुपए ब्याज होकर वो कितना रुपए हो जाता है भाई, 7 रुपए। ठीक है, अगर वो 6 रुपए जमा कराता है तो वर्ष के अंत में कितने रुपए, 1 रुपए ब्याज लगकर कितना हो जाता है, 7 रुपए। अब दूसरे साल कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 रुपए। ब्याज कितना हो जाएगा, 49 रुपए। 7 का स्क्वायर 49। उसने बात की है 3 साल की, तो 6 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 216 रुपए। लेकिन उसने कहा है कि इसका जब क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 343। ये बात आपको समझनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। 6 रुपए की राशि 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7 रुपए। दूसरे साल कितना हो जाएगा भाई, 36 रुपए हो जाएंगे। तीसरे साल कितना हो जाएगा, 216 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 7 का स्क्वायर दूसरे साल 49 और 7 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 216 हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा है क्वेश्चन में कि भाई वो तो वर्ष के शुरुआत में 216 रुपए जमा कराता है, यानी कि इस राशि को भी 216 बनाना है और इस राशि को भी हमें क्या करना भाई, 216 बनाना है। ठीक है, इसको 6 से गुना कर दिया तो 216 बन गई, इसको 6 से गुना कर दिया तो कितना हो गया भाई, 6 से गुना कर दिया तो ये भी 216, ये भी 216 और ये भी, यानी कि जो तीनों राशि है वो कितना करता है भाई, वर्ष के शुरुआत में क्वेश्चन में बोला है 216 रुपए जमा कराता है भाई। अब ये हो गया वर्ष के अंत में उसे जो कुल मिलेगा। 36 की 7 से गुणा करनी है हमें, 6 7 42 और 7 21 और 4 कितना हो गया भाई, 252 रुपए। कितने रुपए हो गया, 252 रुपए। ठीक है, 252 रुपए हो जाएगा। यहां से इसको 6 गुना किया है, 6 निम कितना होता है, 54 और 6 चौके 24 और 5 29, कितना हो गया भाई, 294 रुपए हो गए। और ये तो है ही अपने पास 343, किसी से गुना नहीं किया हमने। ठीक है, टोटल कितनी राशि हो गई भाई, देखिए 4 3 7 और 2 9 हो गए, 9 और 4 13, 13 और 5 कितना हो गया, यहाँ से 18, 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 1 8, यानी कि वर्ष के अंत में उसे कुल कितने रुपए मिल जाएंगे, 889 रुपए उसको वर्ष के अंत में मिल जाएंगे। यही हमें क्वेश्चन के अंदर बताना था।
एक बार दोबारा से देखेंगे क्वेश्चन को। क्या कहा है भाई, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 216 रुपए जमा कराता है और उसे बैंक कितना देता है भाई, 16 सहित 2/3 वार्षिक दर से ब्याज लगाकर वापस देता है। अब जो दर है 16 सहित 2/3 कितना हो जाएगा, 1/6, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 रुपए जमा कराता है तो बैंक ब्याज लगाकर उसकी राशि कितनी हो गई, 7 रुपए। जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये दूसरे वर्ष का, इसी का क्यूब कर दूंगा तो ये तीसरे वर्ष का। हमने ये राशि बराबर करनी है क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि हर वर्ष 216 रुपए, इधर भी 216 रुपए, ये भी 216 और ये भी 216, यानी कि ये तीनों हमें बराबर रखने हैं। इसको बराबर करने के लिए 36 से, इसको बराबर करने के लिए 6 से हमने गुना कर दिया और ये जो टोटल आया 889 रुपए, तो उसकी राशि कितनी हो गई भाई, 889। क्या हो जाएगा, 889 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, देखते हैं भाई हम। इसी टाइप का है जो लास्ट क्वेश्चन है अपना, वो देखिए भाई। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 15,625 रुपए, 15,625 रुपए बैंक में जमा कराता है भाई, बैंक में जमा करता है। बैंक उसे कितने परसेंट भाई, बैंक उसे 4% वार्षिक दर से, 4% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर भुगतान करता है। यानी कि बैंक उसे 4% ऐड कर कर वापस करता है, भुगतान करता है। आगे क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर है, तो 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में उसके खाते में कुल राशि, उसके खाते में कुल राशि कितनी होगी, क्या बताना हमें, कुल राशि कितनी होगी, ये क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है भाई। व्यक्ति है वो 15,625 रुपए क्या करता है, बैंक में जमा करता है भाई, और बैंक उसे 4% की वार्षिक दर से जोड़कर उसके खाते में लगा देता है भाई कुल रुपए। और वो पूछा कि 3 वर्ष के बाद में उसकी जो कुल राशि बैंक में ब्याज लगाकर कितनी होगी, यही हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा भाई। सबसे पहला काम क्या, हमें कितनी दे दी, दर कह रहा है 4%, 4% का मतलब कितना होता है भाई, 1/25, यानी कि कोई राशि 25 जमा कराता है तो उसे बैंक में ब्याज मिलाकर कितना वापस करेगा भुगतान, 26 रुपए। अब दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा भाई, 25 का स्क्वायर 625 है और 26 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 676 है। दूसरे साल का कितना हो जाएगा, अगर वो 625 जमा कराएगा तो 676 रुपए उसको बैंक क्या करेगा, वापस भुगतान कर देगा। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट करना है भाई। इसका 25 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,625 है, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा है भाई। 25 का ये पहले साल का, दूसरे साल का स्क्वायर कर देंगे, तीसरे साल में क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट। अब जब 26 का क्यूब करेंगे तो 17,576 रुपए, कितना हो जाएगा भाई, 17,576 रुपए। तीसरे साल का क्या हो जाएगा, उसका भुगतान हो जाएगा, बैंक जो देगा उसे ब्याज लगाकर। अब उसने क्या कहा क्वेश्चन के अंदर भाई, कि जो 15,625 रुपए वो जमा कराता है, कितने रुपए जमा कराता है, 15,625 रुपए वो बैंक के अंदर जमा कराता है। तो हमें जो ये तीनों राशि है ये 15,625 रुपए बनानी है।
तो इसको क्या करूंगा मैं, सबसे पहले 25 से गुना कर देंगे, तो इधर भी क्या हो जाएगा 25 से गुना कर देंगे, और इसको क्या करेंगे 625 से गुना, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई 625 से गुना कर देंगे हम। ठीक है, यानी कि इसको 625 से गुना किया तो 15,625 है, और जब इसको गुना कर देंगे 25 से तो भी ये क्या हो जाएगा 15,625 रुपए हो जाएंगे भाई। अब जब मैं 26 को गुना करूंगा 625 से, ठीक है भाई, 26 को गुना करना है 625 से, ठीक है, 6 5 30 कितना हो जाएगा भाई 0, 6 5 30 और 5 35 है, ये 2 हो जाएगा, और 15 और 1 16 कितना हो जाएगा 16,250 रुपए। कितने हो जाएंगे भाई 16,250 रुपए हो जाएंगे। 25 का 150 0 1, 25 का 150 0, और 4 और 5 9 हो जाएंगे, और 15 1 16, यानी कि 16,900 रुपए क्या हो जाएंगे भाई उसका दूसरे साल में जो बैंक देगा वो कितना हो जाएगा 16,900 रुपए हो जाएंगे। और तीसरे साल तो है अपने पास 17,576 रुपए है भाई, 17,576 रुपए। इन सभी का करना क्या, हमें जोड़ करना है भाई। देखिए जोड़ करते हैं भाई, 6 ये 7 और 5 कितना हो गया 12, और 9 और 5 14, और 2 16 और 1 17 हो जाएगा। 6 6 12 18 और 1 19, 19 और 1 20 हो जाएगा। 1 2 3 3 और 2 5, यानी कि 50,726 रुपए उसे क्या करेगा भाई बैंक देगा। 3 वर्ष बाद उसे कितने रुपए मिलेंगे 50,726 रुपए उसे बैंक से मिल जाएंगे। तो व्यक्ति 15,625 अगर 3 वर्ष तक लगातार बैंक उसे 4% वार्षिक ब्याज दर देगा तो कितना आंसर हो जाएगा भाई 50,726 रुपए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है।